हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में प्रोपोर्शनल ब्रेक टेस्ट मतलब ट्रेन के साथ लोको का ब्रेक कैसे काम करता है और प्रोपोर्शनल ब्रेक टेस्ट का प्रोसीड्योर डिस्कस करेंगे। तो प्रोपोर्शनल ब्रेक टेस्ट हमारा कैसे किया जाता है वो हम लोग स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। पहले क्या करना होता है, जो C3W, ये C3W क्या है ना, C3W एक डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व हम लोग जानते हैं। तो ये C3W जो डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व है उसका जो आइसोलेटिंग कॉक है, ठीक है, आइसोलेशन कॉक जो है ना वो हमारा ओपन है, मतलब वो सर्विस में है कि नहीं वो देख लेंगे। तो ये क्या करेंगे, सर्विस में है ये इंश्योर करेंगे। C3W डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व किस टाइम वो प्रोपोर्शनल ब्रेक टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले C3W डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व का आइसोलेशन कॉक को सर्विस में है ये इंश्योर करेंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे, हमारा जो A9 रहता है ट्रेन ब्रेक, तो A9 को पहले तो क्या करेंगे, रिलीज में रखेंगे। क्या किया, A9 को रिलीज में रखा। तो A9 को रिलीज में रखने से क्या होगा, हमारा BP प्रेशर चार्ज होगा कितना, 5 kg/semi²। तो ये BP प्रेशर हमारा गेज में दिखाएगा क्या, 5 kg/semi² हमारा पूरा ट्रेन में BP चार्ज हुआ। कब, A9 को रिलीज में रखने से। तो सेकंड क्या किया, A9 को रिलीज में रखा। थर्ड क्या करेंगे, ये रिलीज में था, अब क्या करेंगे, A9 को एप्लीकेशन में रखेंगे, ठीक है। रिलीज में रखा तो BP 5 kg/semi² बन गया। अब इसको एप्लीकेशन में रख देंगे और जो SA9 था उसको रिलीज में रखेंगे, ठीक है। A9 को एप्लीकेशन में रखा एंड SA9 को रिलीज कर दिया अभी। तो फोर्थ क्या होगा, हमारा जो BC गेज है, ये BC गेज में देखेंगे मैक्सिमम जो प्रेशर है वो शो कर रहा है कि नहीं। A9 से हम लोग ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा, लोको में वो ब्रेक लगता है, बट SA9 हमारा रिलीज में है, बट हमारा तो A9 से करने से प्रोपोर्शनल ब्रेक लगेगा ना, ट्रेन के साथ साथ लोको में भी ब्रेक लगेगा। तो ये BC गेज में शो करेगा कितना हमारा प्रोपोर्शनल ब्रेक में लगता है लोको में। अगर कन्वेंशनल लोको होगा तो BC गेज में प्रोपोर्शनेट में कितना लगेगा, 1.8 kg/semi² कन्वेंशनल में। अगर 3 फेज लोको होगा, कौन सा वाला, E70 वाला, E70 ब्रेक सिस्टम 3 फेज, तो उसमें क्या होगा, BC गेज में कितना शो करेगा, 2.5 kg/semi²। और अगर हमारा CCB ब्रेक सिस्टम हुआ 3 फेज में, तो उसमें क्या 2 से 2.5 kg/semi² क्या होगा, BC गेज में शो करेगा। तो पहले C3W डिस्ट्रीब्यूटर को सर्विस में रखा, A9 को पहले रिलीज रख के पूरा ट्रेन में BP 5 kg/semi² चार्ज कर लिया। नेक्स्ट A9 को एप्लीकेशन में रख के SA9 को रिलीज में रख दिया। तो BC गेज में कन्वेंशनल लोको होगा तो 1.8 kg/semi² शो करेगा। अगर E70 ब्रेक वाला 3 फेज होगा तो 2.5 kg/semi² शो करेगा BC गेज में। और अगर CCB हमारा ब्रेक सिस्टम होगा 3 फेज लोको में तो 2 से 2.5 kg/semi² हमारा BC गेज में शो करेगा। तो ये हम लोग ऑब्जर्व कर लिया BC गेज में कितना शो कर रहे हैं, मतलब हमारा क्या होगा, A9 हमारा काम कर रहा है प्रोपोर्शनेट ब्रेक। अब क्या करेंगे, फिफ्थ जो पैडल स्विच में रहता है PVEF, नॉलिफाइंग लोको ब्रेक। तो PVEF को क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, ठीक है। अभी PVEF को प्रेस करने से क्या होगा, ये जो प्रेशर हमारा देखा रहा था BC गेज में 1.5, 2.5, 2 से 2.5, वो तुरंत क्या हो जाएगा, BC गेज 0 हो जाएगा। क्योंकि हम लोग PVEF दबाने से क्या होगा, ट्रेन का ब्रेक लगेगा, लोको का ब्रेक नहीं लगेगा। तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। नेक्स्ट फिर A9 को, ये तो एप्लीकेशन में था, ये अब हम लोग इमरजेंसी में रखेंगे। तो इमरजेंसी पोजीशन में रखने से क्या होगा,
हम लोग PVF को 7 में क्या करेंगे, PVEF को दबाएंगे, प्रेस करेंगे, तो भी क्या होगा, हमारा ये जो BC गेज में 1.8, 2.5, 2 एंड 2.5 शो कर रहा था वो 0 नहीं होगा, क्योंकि A9 अभी इमरजेंसी में है। तो तब क्या होगा, BC गेज में 1.5, E70 में 2.5 kg/semi² हर एक में, एंड ऐसे 2.5 kg/semi² हमारा शो करेगा। मतलब क्या हुआ, नॉर्मल में A9 को एप्लीकेशन में रखेंगे तो A दिखाएगा लोको में, BC गेज में, और PVF हमारा दबा दिया तो BC गेज में 0 शो करेगा। फिर A9 को इमरजेंसी में रखेंगे, उस टाइम PVF को दबाने से भी हमारा लोको में ब्रेक लगेगा ही लगेगा, वो नॉलिफाई नहीं होगा, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन है, उस टाइम लोको में ब्रेक लगेगा, ट्रेन में भी ब्रेक लगेगा। तब क्या हो रहा है ना, BC गेज में 1.8 kg/semi², 2.5 kg/semi² अगर E70 होगा तो, और अगर 2 से 2.5 cc भी लोको होगा तो हमारा ब्रेक सिलेंडर में शो करेगा। तो मतलब क्या होगा, हमारा कोई भी ड्रॉप नहीं होगा BC गेज में A9 रखने से। तो इसका मीन्स हो गया हमारा जो ट्रेन का प्रोपोर्शनल ब्रेक सही से काम कर रहा है। तो यही है हमारा प्रोपोर्शनल ब्रेक टेस्ट का प्रोसीड्योर। तो आज का वीडियो में हम लोग क्या जाना, कैसे प्रोपोर्शनल ब्रेक टेस्ट किया जाता है। तो पहले C3W डिस्ट्रीब्यूटर को सर्विस में रखते हैं, A9 को रिलीज में रख के बेबी प्रेशर 5 kg लोको के साथ क्या होगा, पूरा ट्रेन में चार्ज कर देंगे, एंड A9 को एप्लीकेशन में रखेंगे, एंड SA9 को रिलीज कर देंगे, क्योंकि SA9 लगा रहेगा तो वो तो दिखाएगा 3.5 है ना। बट SA9 को रिलीज में रख के A9 को एप्लीकेशन करके देखेंगे BC गेज में शो ब्रेक लग रहा है कि नहीं लोको में। तो क्या होगा, A9 में एप्लीकेशन में रखने से BC गेज में दिखाएगा 1.8 कन्वेंशनल में, 2.5 3 फेज में अगर E70 वाला ब्रेक सिस्टम लगा है तो, और अगर 3 फेज लोको CCB ब्रेक सिस्टम लगा है तो 2 से 2.5 kg/semi² दिखाएगा। देन ये देखने के इंश्योर करने के बाद PVF को दबा देंगे, फिर BC गेज 0 हो जाएगा। देन A9 को इमरजेंसी में रखें, PVF को फ्रेश करेंगे तो क्या होगा, BC गेज में और 0 नहीं सेव करेगा, वो पहले का जो रीडिंग था 1.8, 2.5 एंड 2 से 2.5 वही शो करेगा। तो इसका मीन्स हो गया हमारा लोगों का जो ब्रेक है प्रोपोर्शनल ब्रेक वो काम कर रहा है। तो आज का वीडियो यही रहा, प्रोपोर्शनल ब्रेक टेस्ट कैसे किया जाता है। तो ये वीडियो आप लोग का अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट कोई वीडियो के साथ।